हेलो। आज हम मजमून लिखना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है, दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर मुख्तसर 100 से 150 लफ्जों में मजमून लिखिए। यहाँ पर पहला नंबर दिया है हमारे कौमी त्योहार और दूसरा है आसमानी या कुदरती आफात या स्कूल में खेलकूद के माकूल इंतजामात कराने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखिए। तो इन दोनों में से हमें किसी एक मौजू पर मजमून लिखना रहेगा, या तो फिर हम प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिख दें। तो हम हमारा कौमी त्योहार इस मौजू पर मजमून लिखेंगे। अब हमारा कौमी त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी है। तो इसमें से हम आज 15 अगस्त यानी योम आज़ादी पर मजमून लिखना सीखेंगे, जो बेहद आसान टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे देखिए पहले हम हेडिंग डालेंगे 15 अगस्त या योम आज़ादी। उसके बाद नई लाइन से लिखेंगे, दुनिया में हर जगह त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ किस्म के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, जो अपने अपने मजहब के मुताबिक अलग अलग अंदाज में त्योहार मनाते हैं। मगर कुछ कौमी त्योहार हैं जिन्हें सभी लोग मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी या यौम जमहूरिया के नाम से मनाई जाती है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम हुआ था। इसी तरह 15 अगस्त यौम आज़ादी के तौर से मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। इससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। वो हमारे ही मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे और तरह तरह से हमें लूटते थे, जुल्म व सितम करते थे। उन्होंने हमारे ऊपर अरसे हयात तंग करके रख दिया था। तकरीबन 100 साल उन्होंने हमारे मुल्क पर हुकूमत की। उसके बाद हम नई लाइन से लिखेंगे, हमारे मुल्क के अजीम रहनुमाओं ने आज़ादी की अहमियत व ज़रूरत को महसूस किया और गुलामी की ज़िंदगी से मौत को बेहतर जाना। अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए मुहिम चलाई, आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद की, मुसीबतें बर्दाश्त की, अंग्रेज हुकूमत की लाठियां खाईं, जेल गए और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हुए। अंग्रेजों ने भी इस बात को खूब परख लिया था कि अब ज्यादा वक्त तक वो हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते, लिहाजा भारत उन्हें छोड़ना पड़ा और वो वापस इंग्लैंड चले गए। हमारा कौमी तिरंगा झंडा दिल्ली के लाल किले पर लहराया गया। लोगों ने आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लिया और चारों तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे। आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी कौमों ने मुत्तहिद होकर जंग लड़ी। मुल्क के बड़े बड़े रहनुमाओं ने अपनी जानें देकर जामे शहादत पिया, जैसे अशफाकुल्ला,
भगत सिंह वगैरह को फांसी पर लटका दिया गया। गांधी जी की क़यादत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद जौहर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीगर हजरात ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और मुसीबतें झेली, जेलें काटी। उसके नतीजा में हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान 14 अगस्त की रात को 12 बजे हुआ। भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारों से लाल किला गूंज उठा। यहाँ पे देखिए, जिसको हमने अलग कलर की पेन से लिखा हुआ है, इसको आप भी इसी तरह अलग कलर से लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और वो उसको ये पता चल जाए कि बच्चा 15 अगस्त और उनसे जुड़े लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता है। 15 अगस्त पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। हिंदुस्तान के सभी सरकारी इदारों, दफ्तरों और गैर सरकारी इदारों में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। सभी शहरों में तकारीब मनाई जाती है। स्कूलों कॉलेजों में फंक्शन होते हैं। जगह जगह तकारीर आज़ादी की कदरों कीमत और उसकी तारीख पर रोशनी डाली जाती है। खेल कूद, ड्रामों, गीतों के प्रोग्राम किए जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान कौमी तराना की आवाज़ों से गूंज उठता है। हमारा फर्ज है कि मुल्क में कौमी इत्तेहाद और यकजहती का माहौल पैदा किया जाए। इसी तरह आज़ादी की सही कदर कीमत और उसकी हिफाजत हो सकती है। इस तरह से हम मजमून लिखेंगे। थैंक यू सो मच।